का दोस्त तो दुनिया में आला मर्तबा होगा, उसी का दोस्त तो दुनिया में आला मर्तबा होगा। और एक शेर बतौर खास कस्बा किठौर के उस बहादुर शेर के हवाले से आप तक पहुंचा रहा हूं कि जिसने उर्दू अदब की शमा रोशन करके मरहूम अलहाज अब्दुल हलीम खां साहब को खिराज अकीदत पेश करने का मौका दिया, जिन्हें मतलूब गौड़ के नाम से जाना जाता है। बनाओ लाख तदबीरें जतन कुछ भी करो लेकिन, बनाओ लाख तदबीरें जतन कुछ भी करो लेकिन, बनाओ लाख तदबीरें जतन कुछ भी करो लेकिन, वही होगा तुम्हारे जो मुकद्दर में लिखा होगा, वही होगा तुम्हारे जो मुकद्दर में लिखा होगा। और एक शेर हाजिर करता हूं बतौर खास, नौजवान दोस्त मेरा साथ दें। तेरी पलकों से जब आंसू मेरे खत पर गिरे होंगे, तेरी पलकों से जब आंसू मेरे खत पर गिरे होंगे, मेरी तहरीर का उस दम कलेजा फट गया होगा, मेरी तहरीर का उस दम कलेजा फट गया होगा। और एक शेर मोहतरमा सबिहा नाज स्टेज पर तशरीफ रखती हैं, उधर वो इधर मेरा शेर और तमाम लोगों की शिरकत। न सोचा था कभी मैंने कि ऐसा सानहा होगा, कहीं तन्हाई में छुपकर बहुत आहें भरी होंगी, कहीं तन्हाई में छुपकर बहुत आहें भरी होंगी। मेरी यादों का जब नश्तर तेरे दिल में चुभा होगा, मेरी यादों का जब नश्तर तेरे दिल में चुभा हो। बहुत बहुत शुक्रिया आजाद। और गजल का मक्ता, उसके बाद इजाजत। हमें तो चंद दिन फरमान इस दुनिया में रहना है, हमें तो चंद दिन फरमान इस दुनिया में रहना है, हमें क्यों फिक्र हो इसकी हमारे बाद क्या होगा, हमें क्यों फिक्र हो इसकी हमारे बाद क्या हो। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, जब तबस्सुम तकसीम हो गया है, मुस्कुराहटें बिखरी हुई हैं, तो ऐसी ही किसी शख्सियत को आवाज दी जाए जहां हुस्न भी हो, जमाल भी हो, आवाज भी हो, अंदाज भी हो। मैं इस वक्त चाहता हूं कि मोहतरमा सबीहा नाज से गुजारिश करूं कि वो तशरीफ लाएं। सबीहा नाज साहिबा, कि बुरा न मानो तो मैं तुमसे एक बात कहूं, मुझे तुम्हारी जरूरत है जिंदगी के लिए, अपनी जिंदगी के लिए नहीं, मुशायरे की जिंदगी के लिए। सबीहा नाज साहिबा, जिनका ताल्लुक पुरफाजी से है, वो माइक पर तशरीफ लाई, आप उनका कलाम समाअत फरमाइए। सबीहा नाज साहिबा। जिंदगी अपने मैं फाकों में बसर कर लूंगी, जिंदगी अपनी मैं फाकों में बसर कर लूंगी, हो तेरा साथ तो छप्पर में गुजर कर लूंगी, हो तेरा साथ तो छप्पर में गुजर कर लूंगी। सोने चांदी की मैं हसरत न करूंगी साजन, सोने चांदी की मैं हसरत न करूंगी साजन, सब्र कर लूंगी मैं पत्थर
जिगर कर लूंगी। गजल का मतलब पेशी खिदमत। हमने तो तेरे प्यार में खुद को मिटा लिया, खुद को मिटा लिया, लेकिन हमारे साथ तेरी बेरुखी रही, तेरी बेरुखी रही। जी मैं पढ़ रही हूँ। हमने तो तेरे प्यार में खुद को मिटा लिया, खुद को मिटा लिया, लेकिन हमारे साथ तेरी बेरुखी रही, तेरी बेरुखी रही। और गजल का वो शेर जो मैं पढ़ने जा रही हूँ, उम्मीद करती हूँ आप अपनी मोहब्बत और दुआओं से नवाजेंगे। देखिए, ये ज़र्फ है मेरा कि मैं मिटने के बाद भी, मिटने के बाद भी, ये ज़र्फ है मेरा कि मैं मिटने के बाद भी, मिटने के बाद भी तेरी मसरतों की दुआ मांगती रही, दुआ मांगती रही। और मख्तम लाज़ा फरमाए, तुम क्या हो मेरे नाज उठाएंगे सैकड़ों, उठाएंगे सैकड़ों। तुम क्या हो जिंदा अगर जहां में मेरी शायरी रही। फहरिस्त बड़ी तवील है, लेकिन आपको सभी को सुनना है, इसलिए कि सब आपके मेहमान हैं। वसी अहमद वसी फर्रुखाबाद के मेहमान शायर हैं। तहतुल लफ्ज में अपने जज्बात और एहसासात को बड़े सलीके से गजल में पेश करने का हुनर उन्हें मालूम है। आप एक एक शेर सुनिए और महसूस कीजिएगा कि जिंदगी का कोई न कोई तजर्बा हर शेर में महफूज कर दिया गया है। आइए मैं यहीं से 4 मिसरे पेश करता हूं कि मुझे यकीन है अपनी कमी से निकलेगा, मुझे यकीन है कमी से निकलेगा, अपनी कमी से निकलेगा वो शख्स जब भी मेरी जिंदगी से निकलेगा। और पता लगाओ कि दफ्तर में कौन दागी है, पता लगाओ कि दफ्तर में कौन दागी है, हमारा काम उसी आदमी से निकलेगा। पता लगाओ कि दफ्तर में कौन दागी है, हमारा काम उसी आदमी से निकलेगा। और 4 मिसरे में पेश करता हूं यहीं से। बहुत अच्छे वसी साहब, क्या कहने कि शोलों के आसमान में कागज के पर लिए, शोलों के आसमान में कागज के पर लिए परवास कर रहा हूं कमाले हुनर लिए। और मेहनत की हमको आज भी उजरत न मिल सकी, मेहनत की हमको आज भी उजरत न मिल सकी। खैरात लेने वालों ने गोदाम भर लिए, मेहनत की हमको आज भी उजरत न मिल सकी। खैरात लेने वालों ने गोदाम भर लिए। और यहां से आप तमाम हजरात का नजरिया देखते हुए मैं 4 मिसरे पेश करता हूं कि यहां जो सब्र करता है वो बाजी मार जाता है, यहां जो सब्र करता है वो बाजी मार जाता है। लहू इंसानियत का कब यहां बेकार जाता है, लहू इंसानियत का कब यहां बेकार जाता है। वो पागल है कि जिसने करबला पर कर दिया हमला,
वो पागल है कि जिसने करबला पर कर दिया हमला, वहां जाकर तो दुश्मन जीत कर भी हार जाता है। वहां जाकर तो दुश्मन जीत कर भी हार जाता है। वहां जाकर तो दुश्मन जीत कर भी हार जाता है। और 4 मिसरे यहीं से और पेश करता हूं कि खुलूस है, न वफा है, न आदमियत है। खुलूस है, न वफा है, न आदमियत है। ये जिंदगी है तो इस जिंदगी पे लानत है। बहुत अच्छे। ये जिंदगी है तो इस जिंदगी पे लानत है। और वो क्या करेंगे? हिफाजत हमारे खेमों की। बहुत अच्छे, वाह वाह। नेता हो तो हमारे मतलूब साहब जैसा हो कि किसी सिक्योरिटी गार्ड की कोई जरूरत नहीं। और यहीं से मैं 4 मिसरे पेश कर रहा हूं कि वो क्या खुलूस है, न वफा है, न आदमियत है। ये जिंदगी है तो इस जिंदगी पे लानत है। और वो क्या करेंगे? हिफाजत हमारे खेमों की। वो क्या करेंगे? हिफाजत हमारे खेमों की, जिन्हें हिफाजती दस्तों की खुद जरूरत है। वो क्या करेंगे? हिफाजत हमारे खेमों की, जिन्हें हिफाजती दस्तों की खुद जरूरत है। जिन्हें हिफाजती दस्तों की खुद जरूरत है। और एक गजल के चंद अशार पेश करना चाहता हूं। अनवर साहब तवज्जो का तालिब। अच्छा, कि हमको हक गोई की आदत है तो है। हमको हक गोई की आदत है तो है। और फिर जमाने से बगावत है तो है। हमको हक गोई की आदत है तो है। फिर जमाने से बगावत है तो है। और ये जमाना जान भी ले ले तो क्या? ये जमाना जान भी ले ले तो क्या? आपसे हमको मोहब्बत है तो है। ये जमाना जान भी ले ले तो क्या? भाई देखिए कि ये जमाना जान भी ले ले तो क्या? आपसे हमको मोहब्बत है तो है। आपसे हमको मोहब्बत है तो है। और तू अमीरी अपनी अपने पास रख। तू अमीरी अपनी अपने पास रख। मेरे घर में आज गुर्बत है तो है। मेरे घर में आज गुर्बत है तो है। मेरे घर में आज गुर्बत है तो है। और मैंने खुददारी पे आंच आने न दी। मैंने खुददारी पे आंच आने न दी। जिंदगी बेकदरो कीमत है तो है। जिंदगी बेकदरो कीमत है तो है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत। 4 पंक्तियां मैं यहाँ उपस्थित इन नौजवानों को समर्पित कर रही हूँ, सुनिएगा। दिल भी मिला के देख जरा, नजर मिलाई है। दिल भी मिला के देख जरा, नजर मिलाई है। दिल भी मिला के देख जरा, मैं तेरे चेहरे को दर्पण बना के रख लूंगी। मैं तेरे चेहरे को दर्पण बना के रख लूंगी। तू उठते बैठते हर पल रहेगा साथ मेरे। तू उठते बैठते हर पल रहेगा साथ मेरे। तुझे मैं हाथ का कंगन बना के रख लूंगी। गजल का एक मतलब चंद शेर हाजिर कर रही हूँ। आप सबकी दुआएं चाहती हूँ। आप सब लोग सुन लेंगे तो बहुत एहसान होगा। सुनिएगा। लड़कपन के जमाने की मोहब्बत याद आती है। लड़कपन के जमाने की मोहब्बत याद आती है।
कयामत हमारे याद इलाके आती है। और शेर सुनिएगा, हमें तो याद है भौरे के पीछे दौड़ना अपना, हमें तो याद है भौरे के पीछे दौड़ना अपना, हमें तो याद है भौरे के पीछे दौड़ना अपना, हमें तो याद है भौरे के पीछे दौड़ना अपना, तुम्हें तितली पकड़ लेने की आदत याद आती है, तुम्हें तितली पकड़ लेने की आदत याद आती है। सुनिएगा, बहुत दिन पहले भीगे थे कभी बारिश में हम दोनों, बहुत दिन पहले भीगे थे कभी बारिश में हम दोनों, बहुत दिन पहले भीगे थे कभी बारिश में हम दोनों, बहुत दिन पहले भीगे थे कभी बारिश में हम दोनों, मगर बरसात में अब तक वो हालत याद आती है, अब तक वो हालत याद आती है। और ये शेर बतौर खास ये भी सभी की जिंदगी में जरूर आता है। सुनिएगा, रहे उल्फत में वो पहले इज़हार की मंजिल, रहे उल्फत में वो पहले इज़हार की मंजिल, रहे उल्फत में वो पहले इज़हार की मंजिल, लरज़ते लफ्ज़ को लहजे की लुकनत याद आती है, लरज़ते लफ्ज़ को लहजे की लुकनत याद आती है। और ये शेर बतौर खास सुनिएगा, तेरे बदले हुए चेहरे पे जाती है नजर जब भी, तेरे बदले हुए चेहरे पे जाती है नजर जब भी, तेरे बदले हुए चेहरे पे जाती है नजर जब भी, तेरे बदले हुए चेहरे पे जाती है नजर जब भी, न जाने क्यों तेरी पहले सी सूरत याद आती है, न जाने क्यों तेरी पहले सी सूरत याद आती है। और ये शेर सुनिएगा, कभी जो राह चलते तूने की थी बेसबब यूं, कभी जो राह चलते तूने की थी बेसबब यूं ही, कभी जो राह चलते तूने की थी बेसबब यूं ही, कभी जो राह चलते तूने की थी बेसबब यूं ही, बड़ी संजीदगी से वो शरारत याद आती है, संजीदगी से वो शरारत याद आती है। सलाम कहिए हुसैन पर, पैगाम करबला मिसबाहुल हुदा बज़बान उलमा। मजबूर हो के हाय ये हमशीर जाती है, भैया मदीने ज़ैनबे दिलगीर जाती है। जनाब ज़ैनब ने ख्वाहिश जाहिर की
कि इस काफले को करबला की तरफ से ले जाया जाए। जैसे अभी मेरे होठों पर सुखन है अम्मा। हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु के चहल्लम के मौके पर प्रोग्राम सदाए करबला 24 दिसंबर बरोज मंगल रात 10:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। देखिए ईटीवी उर्दू सभी डीटीएच प्लेटफॉर्म पर। डिश टीवी पर चैनल नंबर 787, एयरटेल पर चैनल नंबर 610, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 176, बिग टीवी पर चैनल नंबर 972, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 750। देखिए आपका अपना चैनल और भी बेहतर क्वालिटी में। दक्कन की हर छोटी बड़ी सरगर्मी पर हमारी नजर, लेकिन आप तक पहुंचाते हैं सिर्फ वो खबर जो करे आपको बेदार। सियासत के गलियारों से रोजमर्रा की जिंदगी, दक्कन के गोशे गोशे से आप तक खबरें पहुंचाता दक्कन नामा, रोजाना शाम 6:30 बजे। सितम को हम करम समझे, जफा को हम वफा समझे। सितम को हम करम समझे, जफा को हम वफा समझे। जो इस पर भी न वो समझे, तो उस बुत से खुदा समझे। गर फिरदौस बरुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। जम्मू कश्मीर के हर वाकये और हर पहलू पर ईटीवी की नजर। देखिए ईटीवी उर्दू कश्मीर रोजाना शाम 7 बजे और सुबह 7:30 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर। उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत कई जबानें जानती हैं और जाहिर है जब कोई शख्स कई जबानें जानता है तो मुख्तलिफ जबानों के हुस्न और उसकी शायरी, उसके अदब के रस को वो निचोड़ कर जब किसी एक लहजे में पेश करता है तो वो लहजा बड़ा मोतबर हो जाता है। मोहतरमा डॉक्टर नुज़हत अंजुम साहिबा अपनी गजल और अपने गीत के लिए बड़े एहतराम से सारे मुल्क में जानी और पहचानी जाती हैं। एक कता तरन्नुम से समाअत फरमा ले। मुस्कुराने को मेरे प्यार बना देता है, वो हर एक बात को अखबार बना देता है। मुस्कुराने को मेरे प्यार बना देता है, वो हर एक बात को अखबार बना देता है। लम्स में उसके वो जादू है कि एक लम्हे में, लम्स में उसके वो जादू है कि एक लम्हे में, लम्स में उसके वो जादू है कि एक लम्हे में मेरे इनकार को इकरार बना देता है, मेरे इनकार को इकरार बना देता है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हुस्न गरबा हिजाब हो जाए, जिंदगी लाजवाब हो जाए। हुस्न गरबा हिजाब हो जाए, जिंदगी ला
उसका दिल विल शराब हो जाए, उसका दिल विल शराब हो जाए। और अब एक मुकम्मल गजल आप सबकी नजर। रस्मे वफा निभाना तो गैरत की बात है। समाज करें। रस्मे वफा निभाना तो गैरत की बात है। रस्मे वफा निभाना तो गैरत की बात है। रस्मे वफा निभाना तो गैरत की बात है। गैरत की बात है, गैरत की बात है। वो मुझको भूल जाए ये हैरत की बात है। वो मुझको भूल जाए ये हैरत की बात है। सब मुझको चाहते हैं ये शोहरत की बात है। सब मुझको चाहते हैं ये शोहरत की बात है। सब मुझको चाहते हैं ये शोहरत की बात है। शोहरत की बात है, शोहरत की बात है। मैं उसको चाहती हूँ ये किस्मत की बात है। मैं उसको चाहती हूँ ये किस्मत की बात है। बहुत जी। अगला शेर समाप्त करें। इजहार इश्क कर ही दिया मुझसे आपने। इजहार इश्क कर ही दिया मुझसे आपने। इजहार इश्क कर ही दिया मुझसे आपने। मुझसे आपने, मुझसे आपने। ये भी जनाब आपकी हिम्मत की बात है। ये भी जनाब आपकी हिम्मत की बात है। तारीफ कर रहे हैं सभी आजकल मेरी। वाह वाह। तारीफ कर रहे हैं सभी आजकल मेरी। तारीफ कर रहे हैं सभी आजकल मेरी। सभी आजकल मेरी, सभी आजकल मेरी। इसमें कोई जरूर सियासत की बात है। इसमें कोई जरूर सियासत की बात है। नई नस्लें सुलगना चाहती हैं। नई नस्लें सुलगना चाहती हैं, बुजुर्गों से उलझना चाहती हैं। पुरानी बंदिशों को तोड़कर वो न जाने क्यों निकलना चाहती हैं। नई नस्ल जिंदगी के चाहे जिस मैदान में हो अपनी एक पहचान, अपनी एक शनाख्त बनाना चाहती है। हमारी गजल में पिछले 25-30 वर्षों से देवबंद से कई शख्सियतें ऐसी उभरी जिन्होंने आलमगीर शोहरत हासिल की। गुज़िश्ता चंद वर्षों में एक नौजवान ऐसा उभरा जिसने बहुत कम वक्त में लोगों के दिलों पर हुकूमत करने का हुनर सीख लिया। ये नाम है नदीम शाद देवबंदी का। मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाएं और अपने कलाम से नवाजें। कि किसी भी शय में तेरे हुस्न सा जमाल नहीं। किसी भी शय में तेरे हुस्न सा जमाल नहीं। तू बेमिसाल है, तेरी कोई मिसाल नहीं। तू बेमिसाल है, तेरी कोई मिसाल नहीं। और शेर हाजिर करता हूं। तू बेमिसाल है, तेरी कोई मिसाल नहीं। शिकस्त खा गया तुझसे, तू दोस्त है।